आइए जानते हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष क्या कहते हैं। थैंक यू इंडिया। और प्रधानमंत्री जी क्या रमज़ान के बारे में क्या बोले हैं। और 3 मई से के बाद भी हमारे ये लॉकडाउन खुलेगा इस देश में या ना खुलेगा, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को यानी आप लोग के अपना चैनल AVN न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका भाई सतवीर सजनवा आप लोग के मन की बात सुनाने वाला हूँ। आइए बैठ के सुनते हैं हम लोग। नई दिल्ली से एक खबर निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक से कुछ देर में मन की बात के जरिए देश की बात की। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच यह प्रधानमंत्री का दूसरा मन की बात का संबोधन था। वही मन की बात 2.0 का यह 11वां कार्यक्रम रहा। जी हाँ, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ असली लड़ाई जनता लड़ रही है। आज पूरा देश एक साथ चल रहा है। ताली थाली मोमबत्ती ने देश को एकजुट होने का संदेश दिया। ऐसा लग रहा है कि मानो एक महायज्ञ चल रहा है। हर कोई अपने सामर्थ्य से लड़ रहा है। हमारे किसान भाइयों को ही देख ले, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि कोई भूखा न सोए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप कहीं भी नज़र डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपुल ड्रिवन है। जब पूरा विश्वास इस महामारी के संकट से जुड़ रहा है, पूरा देश इस महामारी के संकट से जुड़ रहा है। भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी तो उसके तौर तरीकों की चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि भारत की पीपुल ड्रिवन लड़ाई इसकी ज़रूर चर्चा होगी। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है। आप लड़ रहे हैं, जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। हम भाग्यशाली है कि आज पूरा देश हर नागरिक जन इस लड़ाई का सिपाही है और लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री के चौथा बड़ा ऐलान है कि PM ने कहा कि पूरा देश में गली मोहल्लों में जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो। आज पूरा देश एक लक्ष्य एक दिशा साथ साथ चल रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री का ये मन की बात सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और सबसे बड़ी बात एक मैं बता दूं कि ये 27 अप्रैल का सबसे बड़ी खबर है और 10 टॉप 10 न्यूज़ में से जाना जाता है इस चैनल यानी AVN न्यूज़। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। और ट्रू खबर आप लोग के इस जो भी खबर इस चैनल के माध्यम से जाएगा आप लोग को सही खबर जाएगा। तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए मेरे चैनल से। PM ने का 5वां वचन की PM ने कहा कि दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर हृदय से किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। वही इस लड़ाई को सच्चे मायने में पीपुल ड्रिवन बना रहा है। और हमने देखा कि पिछले कुछ साल में हमारे देश में यह मिजाज बना है, निरंतर मजबूत होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे करोड़ों लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ना हो, लाखों वरिष्ठ नागरिक का रेलवे सब्सिडी छोड़ना हो, स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो, शौचालय बनाना हो, अनगिनत बातें ऐसी है। इन सारी बातों से पता चलता है कि हम सबको एक मन मजबूत धागे से पिरो दिया है, एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के जनता के लिए दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष क्या कहते हैं। आइए, थैंक यू इंडिया आखिर क्यों कहे। PM का ये बहुत बड़ी ऐलान है कि PM ने कहा कि हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है, कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, सीख देती है। सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है। PM का ये 8वां बड़ी ऐलान है कि PM मोदी ने कहा कि हमने विश्व के हर जरूरतमंद
तक दवाइयों का पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और मानवता के इस काम को करके दिखाया। आज जब अनेक देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वो लोग कहते हैं कि थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपुल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है। भारत ने कहा हमारे बिजनेस, हमारे दफ्तर, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारे मेडिकल सेक्टर, हर कोई तेजी से नई तकनीकी बदलावों की तरफ बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर तो वाकई ऐसा लग रहा है कि देश का हर इनोवेटर नई परिस्थिति के मुताबिक कुछ न कुछ नया निर्माण कर रहा है। कोरोना वायरस के साथ हिंसा उत्पीड़न के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान, ये पीएम का 10वां बहुत बड़ी ऐलान है कि पीएम ने कहा कि जब देश के एक टीम बन करके काम करता है तब क्या कुछ होता है, ये हम अनुभव कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनका हर विभाग और हर संस्था राहत के लिए मिले जुल करके पूरे स्पीड में काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा ये 11वां ऐलान है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। कहा कि हमारे देश की राज्य सरकारों की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगी कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम का ये 12वां बहुत बड़ी ऐलान है कि पीएम ने कहा कि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल में ही अध्यादेश लाया गया है कि उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वायरस के साथ हिंसा उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। मन की बात प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया में हम सब लोग लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान अपने इन साथियों न सिर्फ याद कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत को ध्यान रखे हैं और बल्कि इनके बारे में बहुत सम्मान से लिख भी रहे हैं। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्न सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों की सोच में काफ़ी बदलाव हुआ है। सबसे बड़ी ऐलान है कि रमजान पर पीएम मोदी ने दी सबसे बड़ा संदेश, सबसे बड़ा बयान। आइए सुनते हैं सब लोग मिलकर मन की बात पीएम मोदी जी के। पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, रमजान भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। अब अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज़्यादा इबादत करेंगे ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों की हमारे यहाँ बिहू, वैसाखी, पुथड़ू, विशु, ओरिया, न्यू ईयर ऐसे अनेक त्योहारों आए हैं। हमने देखा कि लोगों ने कैसे इन त्योहारों को घर में रहकर सादगी के साथ मनाया है। उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिस तरह ये बिहू, वैसाखी, पुथड़ू, विशु, ओहिया बहुत चीज़ें नए इस साल बीमारी आया है, उसी तरह हमारे ये कोरोना वायरस को भी सफल बनाएंगे, इससे भी जीतेंगे। उस तरह लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। इस बार हमारे ईसाई दोस्तों ने ईस्टर भी घर पर ही मनाया। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 पैंडेमिक के संकट के बीच आपके परिवार के एक सदस्य के नाते और सब
भी मेरे ही परिवार जन हैं, तब कुछ संकेत करना, कुछ सुझाव देना यह मेरा दायित्व भी बनता है। कहा कि याद रखिए, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अग्नि से सम, ऋण से सम, व्याधि से सम तथा वैच पुन पुन प्रवदैत, तस्मात् से सम न कार्यत। हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। पीएम ने मन की बात 11वीं कड़ी तो विराम देते हुए आशा जताई कि अगली मन की बात के समय जब मिले तब इस वैश्विक महामारी से कुछ मुक्ति की खबरें दुनिया भर से आए, मानव जाति इस मुसीबत से बाहर आए। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोले हैं कि मन की बात 2.0 मास्क पहनने वाले को न समझें बीमार। यहाँ पढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात 10 खास बातें आप लोगों को मैंने बताया और बहुत अच्छा लगा होगा। उससे पहले एक और बात बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक और मैं बात बता दूं कि क्या 3 मई के बाद होगा लॉकडाउन, केंद्र कुछ बदलते हुए शुरू में बढ़ सकता है। इसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री से कोई ऐसा विचार नहीं आया है, तो इसके बारे में अभी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ आपको बात बताऊं कि लॉकडाउन 2-3 मई को ख़त्म हो रहा है। ये सुनकर आप लोग बेहद खुश होंगे कि लॉकडाउन 2-3 मई को ख़त्म हो रहा है। और सबके मन में एक ही सवाल है, क्या लॉकडाउन फिर बढ़ेगा या ना बढ़ेगा? ये तो अपन निर्भर करता है हमारे देश में जो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के तहत काम कर रहे 11 विशेष समूह में भी सारी स्थितियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 3 मई के बाद विभिन्न राज्यों से अलग अलग छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा और कोरोना मुक्त क्षेत्रों में गतिविधियों को सीमाओं के भीतर समान करने की कोशिश की जाएगी। कुछ क्षेत्रों को लॉकडाउन से मुक्त भी किया जा सकता है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त आवाजाही की संभावना नहीं है। लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन हमारे देश में जो दूसरे राज्यों में वहाँ पर रुके हुए, उसके लिए कोई भी लॉकडाउन के बाहर जहाँ जिस राज्य में हो वहीं पर वो काम करे, अपने पेट चलाएं, लेकिन अपने घर जाने के लिए उसको 14 दिन क्वारंटाइन में रहने पड़ेगा जिस राज्य में है। और उस राज्य से जिस राज्य में जाना होगा उसके लिए 14 दिन क्वारंटाइन में रहने पड़ेगा। उसके बाद वो 28 दिन के बाद अपने घर पर जाएगा। जी हाँ, आप लोग मन की बात देखें, क्या 3 मई को खुल सकते हैं लॉकडाउन या फिर नहीं? आप लोग देख के सुने और बेहद आप लोग को खुशी होगा ये न्यूज़ जानकर। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यानी आप लोग के अपना चैनल AVN न्यूज यानी अपना बिहार न्यूज पर स्वागत है आपका भाई सतबीर सजन। इसी तरह आप लोग के 27 तारीख की एक सबसे बड़ी खबर आप लोग के टॉप 10 न्यूज़ में स्वागत है। आप लोग बहुत टाइम दे के इस खबर को देखें। जय हिंद, जय भारत।